हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणक्कम। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो संस्कृत पर है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु रूप, जिसमें मैं आपको लकार के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि कैसे ट्रिक्स के थ्रू हम लोग लकार को याद कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपको पूरा लकार से रिलेटेड आपको जितना भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी और फिर हम लोग इसमें याद करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं लकार को। किसी भी अगर धातु का दिया हो, कोई भी आपको रूप हो, आप उसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ दो ट्रिक। एक ट्रिक तो आपको मिल जाएगी, आपको मतलब हर एक लकार से रिलेटेड ट्रिक होगी कि कैसे सारे लकार आप लिख सकते हो और कैसे उनको याद कर सकते हो। जो दूसरी ट्रिक है वो एक छोटी सी ट्रिक है, आपको ये मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कोई भी शब्द को देखकर ये समझा जा सकता है कि वो कौन सा लकार है, ये तुरंत पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि बड़े काम की है और ये वाली ट्रिक आपको जो है वो पूरे वीडियो में आपको मिलेगी। हर एक लकार के बारे में हम लोग बात करेंगे ट्रिक के साथ। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि अगर दोस्तों ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग की जितनी भी मेहनत है उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपका लाइक होता है। ओके, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग का लकार होता है दोस्तों वो एक्चुअली में तो 10 प्रकार का होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वो एक्चुअल 10 प्रकार का होता है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वो यूपी टेट का एग्जाम हो, इवन कोई भी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी टेट हो, या फिर आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, डजंट मैटर, कोई भी एग्जाम अगर आपका होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पूछे जाते हैं 5 लकार। कितने लकार? 5 लकार। यही हमारा सिलेबस है। वो एकेडमिक लेवल की बात करें हम लोग, हाई स्कूल इंटर की बात करें, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो हमारे जितने भी आपके लकार टोटल 10 हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ पूछे जाते हैं लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। यही 5 आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लट लकार के बारे में मैं बताऊं तो ये होता है दोस्तों वर्तमान काल, मतलब जो क्रिया वर्तमान काल में लिखी गई हो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लट लकार। ठीक, लंग लकार जो होता है वो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में होता है। लिट लकार आपका होता है भविष्य काल में। लोट लकार जो होता है ना वो आज्ञा से रिलेटेड होता है, जैसे जहां पर आज्ञा दी जाती है, जैसे शब्द होते हैं ना आज्ञा वाले, ठीक है, इंपरेटिव टाइप के शब्द जो होते हैं वो आज्ञा वाले शब्द, उसमें लोट लकार यूज होता है। और विधिलिंग जो होता है वो चाहिए जैसे शब्दों में होता है, जैसे मुझे खाना चाहिए या तुम्हें जाना चाहिए, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसमें आपका यूज होता है विधिलिंग। ठीक, तो ये भी जान लीजिए लट लकार का है वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा वाले जैसे जो वाक्य होंगे और विधिलिंग चाहिए वाले वाक्य। इतना क्लियर है? अब चलिए सबको याद करने का एक छोटा छोटा ट्रिक है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, और मैं हर एक लकार पर आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम लोग अपने धातु रूप को लिखेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लट लकार के बारे में। और लट लकार जो कि वर्तमान काल होता है, इसको देखिए कैसे याद करेंगे। नो डाउट आपको पता है कि पुरुष जो होते हैं 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, वचन भी 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन दोस्तों आता है, संस्कृत में वचन होते हैं 3, ठीक है, लेकिन हिंदी की बात करें तो वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। केवल एक वचन होता है और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। ठीक है, अब इसकी ट्रिक पे बात करें। देखिए दोस्तों आपको याद कैसे करना है, इसको याद करना है ती तह ती, सी थह थ, आमी आवह आम। ठीक, इसको सही कर लेते हैं, ये गलत लिख दिया है, ये होगा अंति। अब ठीक है, अब याद कीजिए,
ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम। ठीक, आपको बस इतना ही याद करना है। क्या? ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम। ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम। इस तरीके से अगर आप 4-5 बार रटते हैं ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा ये। ठीक, और एक याद कीजिए, बाकी 1-2 तो आपको इसी के आधार पर हो जाएंगे। ठीक, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करना, फिलहाल ये याद कीजिए, इसी आधार पर 1-2 तो और निकल जाएंगे। तो अब करना क्या है, देखिए, जैसे आपने ये याद कर लिया, अब आपका कोई भी हो आप उसको, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग हंसना एक क्रिया है, ठीक है, और इसका जो हंस होता है ये धातु हम लोग इसको यूज कर लेते हैं इस रूप को। तो क्या करेंगे, आपको बस लिखना है हस और आगे लगा है ती, तो हो गया हस्ती। अब इसमें भी लिखिए हस, ठीक है, और क्या लगा हुआ है तह, फिर लिखिए हस, क्या लगा है अंति, हसंती। ठीक, इसमें लिखिए हस और आपका लगा हुआ है लास्ट में सी, इसमें लिखिए हस, क्या लगा है लास्ट में थ, इसमें लिखिए हस थ, इसमें अब देखिए इसमें आमी है तो ये जो आ है ये मात्रा के रूप में चला जाएगा, ये तीनों जो आ है वो मात्रा के रूप में, तो हम लोग क्या लिखेंगे हस मात्रा में आमी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हस, तो आ की मात्रा हसावह, और ये हो जाएगा हसामह। ठीक, बस आपका बन गया लट लकार। तो आपको क्या याद करना है, ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम, बस इतना आप याद कर लीजिए और आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबके आगे बस आपको अपना जो भी है वो हस है तो हस ही जोड़ देना है, बस आपका ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाला देखें, अगर आप इसको याद कर लेते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी के आधार पे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं याद करना। देखिए अभी आपने क्या याद किया पिछले वाले में, ती तह अंति याद किया ना, देखा ये सब गूगल महाराज का कमाल है, लिखो अंति लिख देते हैं ती। ठीक है, सही है इसको। हाँ, तो आपने याद क्या किया, देखिए हम लोग लिट लकार में आ चुके हैं, तो लट लकार के बाद लिट लकार आपको याद करना बहुत आसान है। आपको बस याद रखना है ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम, ये तो आपने पिछला याद किया। सब में इससे जोड़ते चले जाइए, सब में, किसी में छोड़िए मत, इससे जोड़ दिया, देखिए आपको दिख रहा होगा ना। तो जैसे ती में तो इस्यति इस्यतः इस्यन्ति इस्यसि इस्यथः इस्यत इस्यामी इस्याव इस्याम, कुछ नहीं किया, जो लट लकार आपने याद किया उसमें बस इससे जोड़ दिया। अब इससे जोड़ने के बाद आप अपना जो भी आपका है क्रिया आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हस है तो आपने यहां पे लगाया हस। ठीक, अब ये जो ई है ये छोटी की मात्रा बन जाएगा बस, तो आपका क्या हो जाएगा हसिष्यति। ठीक, अब इसमें हस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हसिष्यतः बनेगा, इसमें क्या बनेगा हसिष्यन्ति। ठीक, ये क्या हो जाएगा हसिष्यसि, ये होगा दोस्तों हसिष्यथः, ये है आपका हसिष्यत, होगा कि नहीं। देखिए सब में क्या कर रहा हूं मैं, केवल हस लगा रहा हूं क्योंकि हस का हम लोग को बनाना है, और ई जो है इस पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, बाकी ऐसे ही उतार दीजिए। आपको कुछ नहीं याद करना, अगर आपने लट लकार याद कर लिया तो आपको ये डायरेक्टली याद हो जाएगा। क्या करना है, लट लकार का ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आवा, इसमें आपको करना क्या है, इससे जोड़ देना है, उसके आगे बस अपना आपका जो भी क्रिया है उसको लगा लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये होगा हसिष्यामि। ठीक, आप अपने से भी कर सकते हैं, मेरे लिखने से पहले आप अपने से बताइए क्या होगा। ये क्या हो जाएगा हसिष्यावः, और ये होगा हसिष्यामः। ठीक, तो इस तरीके से आप लट लकार भी याद कर सकते हैं, मतलब आपने लट लकार याद किया तो आपको लट लकार याद हो जाना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है दोस्तों लोट लकार। लोट लकार में नया है, थोड़ा सा इसको याद रखना होगा। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम, तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम।
दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही याद करना पड़ रहा है, ये क्या ट्रिक है। दोस्तों एक्चुअली में यही ट्रिक है, ठीक है। आप इसको 4 बार अगर पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। गारंटी ले रहा हूं, आप 4-5 बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से याद कीजिए, और ये अगर याद हो गया तो आप कोई भी क्रिया इसमें लगा दीजिए। पठ लगाइए, हंस लगाइए, पिब लगाइए, कुछ भी लगाइए। आप हाथ लगा सकते हैं, नी लगा सकते हैं, आप इसमें जो चाहे लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं, आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम। चलिए मान लीजिए हंस लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं किसमें, लोट लकार में। तो हंस लगाएंगे तो क्या बनेगा, हस तू। पठ लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठ तू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो हस्तु ये बन गया। ताम में क्या होगा, हसताम। इसका बताइए क्या होगा, हसंतु, ठीक है। इसका क्या होगा, हस, क्योंकि अ तो लास्ट में लगाते नहीं है, बस हलंत जो है वो अ को मेंटेन कर देता है, तो हलंत हट जाएगा, केवल बच जाएगा हस, ठीक है ना। ये क्या होगा, हसतम। ये होगा हसत। बस हंस लगा रहा हूं मैं, देखिए यहां पे क्या करेंगे, हंस लगा देंगे। अब आ जो है वो क्या हो जाएगा, मात्रा के रूप में। तो हसानी, ये होगा हसाव, और ये होगा हसाम। बस हो गया। देखा आपने, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये याद है, तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम, तो आपका ये पूरा तैयार, ठीक। अब इससे आसान ट्रिक तो दोस्तों आपको नहीं मिलने वाली, ये गारंटी है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत और आपका जितना भी धातु रूप है पूरा तैयार। मतलब एक बार आप इसको याद किए और पूरा का पूरा धातु रूप तैयार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लकार देख लेते हैं। नेक्स्ट लकार है दोस्तों लंग लकार। लंग लकार में क्या करना होता है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों त ताम न, विसर्ग है ये, तम त म आव आम, ठीक। इतना आपको याद रखना है, और सब में स्टार्टिंग में अ जोड़ दीजिए। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लंग लकार की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपको याद रखना है त ताम न, विसर्ग तम त म आव आम, ठीक है। अब इतना अगर आप इसको याद रखते हैं तो सबके स्टार्टिंग में क्या करना है, अ लगा देना है बस। अब जैसे आपको मान लीजिए कैसे बनेगा, हस बनाना है तो बीच में हस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, अहसत, ठीक। नेक्स्ट क्या बनेगा, अहसताम। अ स्टार्टिंग में, बीच में आपकी क्रिया हस, और जो लास्ट में है न, अहसन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अहसह, विसर्ग है। यहां क्या होगा, अहसतम। यहां क्या होगा, अहसत, ठीक। इसमें देखिए, इस वाले में और इस वाले में फर्क है, इसमें हलंत है, इसमें हलंत नहीं है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा, अहसम। ये होगा अहसाव, और ये होगा अहसाम। बस हो गया, ठीक। कुछ नहीं करना था, आपको क्या याद रखना था इस ट्रिक में, त ताम न अह तम त म आव आम। इतना याद रखा, सबके स्टार्टिंग में जोड़ा अ, और जहां जहां आपको दोनों के बीच में जो जगह मिली उसके में हम लोग कोई भी क्रिया अपनी घुसा सकते हैं। पठ घुसाएंगे तो अपठम, अपठाव, अपठाम। क्लियर है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, कोई भी क्रिया आप घुसा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पैटर्न याद रखना है, ठीक। चलिए लास्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विधिलिंग, जो कि चाहिए वाले होते हैं वाक्य उसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको याद जो रखना है वो याद रखना है, एत, एताम, एयु, ए, एतम। एटम नहीं होता दोस्तों, ये एतम होता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहां से, ये होगा एतम, ठीक। एत, एयम, एव, एम, ठीक। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब इससे कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना, जैसा कि अभी हम लोग सब में कर रहे थे सेम वैसे ही करना है। अपनी धातु को यहां पे लगा दीजिए। अब ए जो है वो ए की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हसेत, ठीक। ये क्या हो जाएगा, हसेताम। ये अपने से बताइए, हसेयु, ठीक। ये
हसे, क्योंकि सिर्फ ए है, ये क्या हो जाएगा हसेतम, ये होगा हसेत, ठीक है, ये होगा हसेयम, हलन दुलन का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये होगा हसेव, ये होगा हसेम, ठीक। तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। हाँ, ये हलंत हटा दीजिए, यहां पे हलंत नहीं रहेगा, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है, एत, एताम, एयू, यहां पे हलंत है ये, ठीक है। ए, एतम, एत, इसमें हलंत नहीं है, एयम, एव, एम। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी आपको धातु देता है एग्जाम में, आप उसको इसमें इंट्रोड्यूस कराइए, लगाइए, और आपका ये याद हो जाएगा, ठीक है। पूरा तैयार हो गया। तो आपका ये था पूरा लकार वाइज कि आप इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे बेहतर ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली, आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको जो दूसरी वाली ट्रिक है वो थोड़ी सी ये बताना चाहूंगा कि कैसे डायरेक्टली पकड़ें कि आपका कौन सा लकार है। जैसे कोई शब्द लिख दिया तो कैसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां पे हम लोग को अपना यूज करना होगा। कॉमन सेंस अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसके थ्रू हम लोग इसको डायरेक्टली पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो लट लकार है आपका, सबसे आसान वही होता है, ठीक है। तो लट लकार अगर आप याद कर लो तो लट लकार तो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप बता सकते हो क्या होगा, ठीक है। तो लट लकार सबसे आसान था। जैसे मान लीजिए पठ का अगर हमें लट लकार बताना है तो क्या होगा, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। सबसे आसान है, 4 बार आप रटेंगे इसको तो याद हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर किसी में भी अ आगे लगा हुआ है, क्या लगा है, अ आगे लगा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन सा है। अगर अ आगे लगा है तो ये सीधा सीधा लंग लकार हो गया, आपको यहां पे पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए अपठताम क्या होगा, तो आपको दिख रहा है दोस्तों अ लगा है, बीच में यहां पे आपकी क्रिया है, फिर पीछे कुछ लगा हुआ है, तो ये सीधा सीधा चला गया किस लकार में है, लंग लकार में है, ठीक। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक तो आपका लंग लकार का ये ट्रिक हो गया। चलिए और मैं बताऊं, अगर आपका इस्य टाइप लगा हुआ है किसी में, इस्य, ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका किसमें, लिट लकार में। लिट लकार, ये हो गया दूसरा ट्रिक। लिट लकार में कोई भी, जैसे पट का ही ले तो पठिष्यति, पठिष्यति, देख रहे हैं इस्य वाला चीज आ रहा है, या पठिष्यामी आ रहा है ना इस्य, तो ये बीच में जो आधा स इस्य करके आता है, अगर कभी भी ऐसा कुछ है तो वो क्या होगा, लेट लकार। पकड़ने का तरीका, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है आपको कि किस लकार में, बस आपने शब्द देखा अ लगा है तो लंग लकार, इस्य टाइप है तो लेट लकार। अगर दोस्तों ए की मात्रा लगी हुई है, ए कह लीजिए, या ऐसे ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, ये तो ओ हो गया ना, हाँ ऐसे ए की मात्रा अगर लगी है तो वो चला जाएगा विधिलिंग में। ये हो गया आपका तीसरा यहां पर ट्रिक। जैसे मान लीजिए पठेयु, तो ए है, सब में ए की मात्रा होती है इसमें और किसी में नहीं होती, ठीक। जैसे आप मान लीजिए पठेम या पठेताम, कुछ भी ले लीजिए, देखिए सब में ए की मात्रा अलग ही है, तो जहां पे ए की मात्रा आपको क्रिया में दिखे, सीधा सीधा आप बोल दीजिएगा क्या होगा, विधिलिंग होगा, ठीक। तो 3 तो आपने पकड़ लिया कि लंग लकार देख सकते हैं, लिट लकार देख सकते हैं और विधिलिंग देख सकते हैं। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लट लकार के बारे में अगर मैं कहूं तो आप इसको याद कर लीजिए, सबसे आसान होता है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। बचा अब लोट लकार। तो दोस्तों अगर लंग लकार नहीं है, लिट लकार नहीं है, विधिलिंग नहीं है, आप इसकी ट्रिक तो पता ही है, लट लकार आपने याद कर लिया, अगर वो भी नहीं है तो सीधा सीधा बात आ जाता है दोस्तों, आपका क्या होगा, वो लोट लकार होगा। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। तो दोस्तों ट्रिक जो होती है वो अपनी कॉमन सेंस के आधार पर ही होती है। ट्रिक उतनी ही बेहतर हो सकती है जितना आपका कॉमन सेंस बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग लंग लकार के बारे में याद रख सकते हैं कि उसमें अ होगा, लिट लकार के बारे में याद रख सकते हैं कि इस्य टाइप में होगा, विधिलिंग याद रख सकते हैं कि ए की मात्रा होगी। अगर ये तीनों नहीं है किसी शब्द में, लट लकार हम लोगों ने याद कर ही लिया थोड़ी सी मेहनत करके,
तो बाकी बचा क्या, लोट लकार, तो वो लोट लकार ही होगा। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको सारा ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों सबसे पहले लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग जितनी भी मेहनत करते हैं स्टडी पर, टेक्नोलॉजी पर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पर या डेली लाइफ हैक्स पर, जो भी वीडियोस मेरे आते हैं, जितनी भी मैं मेहनत कर रहा हूं, सब और सब आपकी लाइक के लिए। आप लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर मन में कोई बात है, दिल में कोई बात है, तो आप मुझे कमेंट करके उसको बता सकते हो और मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके लिए मैंने जीमेल आईडी भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, और फेसबुक आईडी भी है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट है हर एक सब्जेक्ट की, जिससे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सी यू, टाटा, फिर से मिलते हैं ऐसे ही और भी अच्छी ट्रिक्स के साथ। तो तब तक दोस्तों वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।